द पॉलिटिकल एंगल, भरत तिवारी एनकाउंटर केस में छिपे राजनीतिक प्रभाव। क्या सच कभी सामने आएगा? क्या एक एनकाउंटर पूरी राजनीतिक बहस बदल सकता है? अगर भरत तिवारी इतना बड़ा अपराधी था तो वह इतने वर्षों तक कानून की पकड़ से बाहर कैसे रहा? और अगर पुलिस उसे पकड़ने गई थी तो वह जिंदा वापस क्यों नहीं आया? क्या यह सिर्फ एक पुलिस ऑपरेशन था या इसके पीछे एक ऐसी कहानी छिपी है जिसके सारे पन्ने अभी तक खुले ही नहीं? दोस्तों, भरत तिवारी एनकाउंटर सिर्फ एक घटना नहीं था, यह एक ऐसा मामला बन गया जिसने बिहार की राजनीति, पुलिस व्यवस्था और कानून व्यवस्था को लेकर दर्जनों सवाल खड़े कर दिए। एक तरफ पुलिस का कहना है कि यह आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई थी, दूसरी तरफ कुछ लोग पूछ रहे हैं क्या पूरी कहानी जनता तक पहुंची भी है? आज इस वीडियो में हम कोई फैसला नहीं सुनाएंगे, किसी पर आरोप नहीं लगाएंगे, बल्कि उन सवालों की पड़ताल करेंगे जिन्होंने इस पूरे मामले को रहस्य बना दिया। तो आइए शुरुआत करते हैं उस राजनीतिक एंगल से जिसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा हुई लेकिन सबसे कम स्पष्ट जवाब मिले। पहला सवाल, क्या यह सिर्फ पुलिस ऑपरेशन था या एक राजनीतिक संदेश भी? भरत तिवारी का नाम लंबे समय से अपराध की दुनिया से जोड़ा जाता रहा। उसके खिलाफ कई गंभीर मामलों की चर्चा होती रही। जब उसके एनकाउंटर की खबर सामने आई तो पहली प्रतिक्रिया थी क्या एक बड़ा अपराधी खत्म हो गया? लेकिन कुछ ही घंटों बाद सोशल मीडिया पर एक अलग बहस शुरू हो गई। लोग पूछने लगे क्या यह सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखने की कार्रवाई थी या फिर सरकार जनता को यह संदेश देना चाहती थी कि अपराधियों के खिलाफ अब कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। यहीं से इस पूरे मामले का राजनीतिक एंगल शुरू होता है। लेकिन याद रखिए, किसी कार्रवाई का राजनीतिक असर होना और राजनीतिक साजिश होना दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। अब तक ऐसी कोई आधिकारिक जांच या साक्ष्य सार्वजनिक नहीं हुए जो यह साबित करे कि यह कार्रवाई राजनीतिक दबाव में की गई थी। दूसरा सवाल, क्या भरत तिवारी कई ऐसे राज जानता था जो सामने नहीं आने चाहिए थे? यही वो सवाल है जिसने सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी। कई पोस्ट, कई वीडियो और कई दावे जिनमें कहा गया कि भरत तिवारी कुछ प्रभावशाली लोगों के संपर्क में था। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा अगर वो जिंदा गिरफ्तार होता तो कई बड़े खुलासे हो सकते थे। लेकिन क्या इसका कोई सबूत है? क्या किसी जांच एजेंसी ने इसकी पुष्टि की? अब तक जवाब है नहीं, यानी यह चर्चा जरूर है लेकिन इसे तथ्य नहीं कहा जा सकता। तीसरा सवाल, विपक्ष आखिर क्यों सवाल उठा रहा है? हर बड़े एनकाउंटर के बाद कुछ सवाल लगभग हमेशा पूछे जाते हैं। क्या आत्मसमर्पण का मौका दिया गया? क्या उसे जिंदा पकड़ा जा सकता था? क्या पूरी कार्रवाई रिकॉर्ड हुई? क्या बॉडी कैमरे मौजूद थे? क्या फॉरेंसिक जांच पूरी पारदर्शिता से होगी? क्या मजिस्ट्रियल जांच जनता के सामने आएगी? यह सवाल सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि कई कानूनी विशेषज्ञ भी उठाते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में केवल कार्रवाई नहीं बल्कि उसकी पारदर्शिता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। चौथा सवाल, सरकार और पुलिस क्या कहती है? पुलिस का सामान्य पक्ष साफ होता है। अगर अपराधी पहले गोली चलाता है, अगर पुलिस टीम की जान खतरे में होती है तो आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई कानून के दायरे में आती है। भरत तिवारी मामले में भी पुलिस का पक्ष इसी प्रकार का रहा। अब यह जांच एजेंसियों और न्यायिक प्रक्रिया पर निर्भर करेगा कि उपलब्ध साक्ष्य इस दावे का कितना समर्थन करते हैं। पांचवा सवाल, क्या चुनावी राजनीति भी इसी मामले से जुड़ सकती है? भारत में कानून व्यवस्था हमेशा राजनीति का बड़ा मुद्दा रही है। जब सरकार किसी बड़े अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करती है तो वह इसे अपनी सख्त नीति का उदाहरण बताती है। लेकिन विपक्ष एक अलग सवाल पूछता है, अगर अपराधी इतना बड़ा था तो वह इतने वर्षों तक बचा कैसे रहा? यहीं से एक ही घटना दो अलग अलग राजनीतिक कहानियों में बदल जाती है। छठा सवाल, क्या मीडिया ने कहानी को और रहस्यमय बना दिया? एनकाउंटर के बाद टीवी चैनलों पर लगातार बहस चली, यूट्यूब पर हजारों वीडियो आए, सोशल मीडिया पर अनगिनत दावे भी किए गए। कुछ लोगों ने पुलिस का समर्थन किया, कुछ ने स्वतंत्र जांच की मांग उठाई और कुछ ने बिना किसी प्रमाण के कई नई कहानियां गढ़ दी।
यही सबसे बड़ी जिम्मेदारी दर्शकों की भी बनती है कि वह वायरल दावों और सत्यापित तथ्यों के बीच अंतर समझे। और अब सबसे बड़ा सवाल, अगर भरत तिवारी जिंदा गिरफ्तार होता तो क्या आज यह कहानी कुछ और होती? क्या कई नए नाम सामने आते? क्या राजनीतिक बहस और बड़ी होती, या फिर जांच का परिणाम बिल्कुल वही रहता जो आज बताया जा रहा है? सच क्या है, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, और शायद यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा रहस्यमय भी है। निष्कर्ष दोस्तों, भरत तिवारी एनकाउंटर का राजनीतिक पहलू आज भी बहस का विषय बना हुआ है, लेकिन लोकतंत्र में किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने का एक ही रास्ता है: तथ्य, साक्ष्य, फॉरेंसिक जांच और निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया। जब तक आधिकारिक जांच पूरी नहीं होती, तब तक किसी राजनीतिक साजिश, दबाव या प्रभाव को सच मान लेना उचित नहीं होगा। सवाल पूछना लोकतंत्र की ताकत है, लेकिन उन सवालों के जवाब केवल जांच और सबूत ही दे सकते हैं। अब आपकी बारी है। क्या आपको लगता है कि भरत तिवारी एनकाउंटर केस में अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी है, या आपके अनुसार यह सिर्फ कानून के तहत की गई पुलिस कार्रवाई थी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।